नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी सियासत से बड़ी अहम डिटेल है। इस वक्त सबको पता है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से एक भूचाल आया हुआ है और मुख्तलिफ बयानात भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं हुकूमत की जानिब से भी और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। और इमरान खान की बहन अलीमा खान का भी एक बड़ा अहम पैगाम आया है। और इमरान खान की सेहत के हवाले से ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, इसकी भी एक मेन वजह जो है वो सामने आई है। तो बड़ी अहम डिटेल्स हैं, शॉर्ट टाइम में मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने रखने के लिए। सबसे पहले अगर बात की जाए इमरान खान की कैद तन्हाई और बीमारी के हवाले से, तो अब ये संजीदा खदशात जो हैं वो बाहर आ रहे हैं कि इमरान खान की सेहत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बुशरा बीबी की आंखों के हवाले से भी खबरें मौजूद हैं कि बुशरा बीबी की दोनों आंखों में मसाइल पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से बुशरा बीबी जो है वो काफ़ी तकलीफ़ में है और वो खाना भी सही से नहीं खा पा रही, जिसकी वजह से उनका वज़न भी काफ़ी कम हो गया है। इसके बाद इमरान खान के हवाले से जो उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, उसके हवाले से बड़ी तफ्तीश पाई जा रही है, क्योंकि अलीमा खान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पूरी फैमिली में जो है, हमारे पूरे ख़ानदान में किसी को ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। तो इमरान खान का ब्लड प्रेशर कैसे हाई हुआ? और फिर यह भी इतलात हुई कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर की डबल डोज दी गई, जिसके ऊपर अलीमा खान काफ़ी जो है वो नाराज़ हुई हैं और उन्होंने कहा कि जब हमारे भाई का ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो फिर डबल डोज किसके कहने पर दी गई है और वो डोज कैसी थी ये भी हमें नहीं पता है। तो इमरान खान से, इमरान खान की बहनों की, वुकला की, पार्टी की, वजीर आला की, किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। पिछले 8 महीने से इमरान खान का कुछ पता नहीं है। और कुछ जो बाहर बैठे हुए हैं सहाफ़ी हैं जो कि पहले इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब थे और आपको जो है वो फ़ौज के हवाले से प्रोग्राम करते हुए भी नज़र आते थे और उनके अंदर राब्ते भी थे, तो वो अब दावा भी कर रहे हैं इमरान खान की खुदा ना खास्ता मौत के हवाले से कि इमरान खान की जो है अल्लाह ना करे कि डेथ हो गई है। तो ये बहुत बड़ा एक दावा किया गया है सहाफ़ी की जानिब से, लेकिन जब इसकी तस्दीक की गई है हुकूमती जो जितने भी एहलकार हैं या हुकूमती नुमाइंदगान हैं, तो उन्होंने इससे डिनाई किया है और उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें जो हैं जानबूझकर अवाम में पैनिक फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं। इमरान खान के साथ ऐसा कोई मसला नहीं पेश आया, लेकिन ये एक सीरियस एलिगेशन है तरीके इंसाफ की जानिब से और इमरान खान की बहनों की जानिब से कि इमरान खान की सेहत अब पहले जैसी नहीं है। इमरान खान की सेहत के साथ बहुत सीरियस किस्म के कंसर्न्स हैं जो कि तरीके इंसाफ शो भी कर रही है और ख़ासकर इमरान खान की बहनें। अलीमा खान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान के साथ कुछ ऐसा वैसा होता है या उसकी बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, तो फिर जिसके बारे में इमरान खान ने कहा हुआ है कि ये लोग जिम्मेदार हैं, तो फिर उनसे हिसाब लिया जाएगा और चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। अलीमा खान ने कहा है कि फॉरगेट अबाउट दिस, कि हमें एहतजाज करना है या नहीं करना है ये पार्टी का काम है। हमारा काम है हमारे भाई से मुलाकात कराई जाए। हम 3 बहनें और हमारा इकलौता भाई है और हमने पिछले 8 महीनों से अपने भाई को नहीं देखा है। तो ये तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद भी हमें नहीं मिलवाया जा रहा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आइन और कानून जो है वो दफन हो चुका है। अदालती फैसलों को एक सुपरिटेंडेंट जेल, जिसकी क्या औकात है कि वो रद्दी की टोकरी में फेंक रहा है अदालती फैसलों को, और मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और अब कुछ नजूमी भी जो हैं वो भी मैदान में उतारे गए हैं और इमरान खान का वास्ता जो है बड़े कम ज़र्फ लोगों से पड़ा है। तो अब बड़े बड़े नजूमियों की मिन्नत तरला करके या उनको माल लगाकर ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान सिर्फ डील के जरिए बाहर आ सकते हैं। अब ये कौन सा इल्म नजूम है, इसकी तो मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको ऐसे इल्म नजूम की कोई समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। दूसरा बात करते हैं एहतजाज के हवाले से। जिस तरह सुहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद हो रही थी, सुहेल अफरीदी को कहा जा रहा था कि कंप्रोमाइज्ड हैं, तो सुहेल अफरीदी ने 27 सितंबर की जलसे में कॉल दी, जिसके बाद फिर उनके ऊपर तनकीद हुई कि सुहेल अफरीदी ने ये डेट लंबी कर दिया, इमरान खान को जल्द रिहा करवाना होगा क्योंकि उनकी सेहत के बड़े सीरियस इशू हैं। तो सुहेल अफरीदी ने जब इंटरव्यू दिया हामिद मीर को और फिर वसीम बदामी को, तो सुहेल अफरीदी ने वाज़ेह कहा कि इमरान खान को खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार हुकूमत होगी और एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार होगी। साफ लफ्ज़ों में सुहेल अफरीदी ने यह कह दिया और सुहेल अफरीदी ने कहा कि एहतजाज हमने देर से इसलिए रखा है ताकि हम मुकम्मल तैयारी करेंगे और इस बार ना तो हम गोलियों से डरने वाले हैं, ना शेलिंग से और ना किसी और हथियार से हम डरेंगे। इस बार हम मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे और इमरान खान की रिहाई तक ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी और ना ही हम इमरान खान की रिहाई से पहले यहाँ से उठेंगे, यानी कि डी चौक से। उन्होंने कहा डी चौक भी जा सकते हैं और अडयाला का ऑप्शन भी हमारे पास है।
तो हालात तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त की भी कॉल दे दी है। 13 अगस्त की रात को उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी। अलीमा खान से पूछा गया जब एहतजाज के हवाले से, तो उन्होंने कहा है कि अब तो मुझे लग रहा है कि लोग खुद बाहर निकल आएंगे, क्योंकि इमरान खान की सेहत बहुत डाउन हो चुकी है और बड़ी खतरनाक खबरें जब बाहर आ रही हैं तो मुझे लग रहा है, अलीमा खान कहती हैं कि 27 सितंबर से पहले ही लोग बाहर निकल आएंगे। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुझे लग रहा है कि तारीख भी तब्दील होगी और 14 अगस्त की तारीख दी जाएगी या दी जा रही है। तो ये सारी डिटेल है। इमरान खान को कैद तन्हाई में डाले हुए 8 माह हो गए और इमरान खान की सेहत का कुछ पता नहीं है। जो भी अफवाहें बाहर फैलाई जा रही हैं सब झूठ है। इमरान खान का अभी तक कोई पता नहीं है, ना इमरान खान को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, ना ही उनके ज़ाती मालिश से मिलाया जा रहा है, ना ही उनकी बहनों से या सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करवाई जा रही है। जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, तहरीक इंसाफ को सुकून से नहीं बैठना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की सेहत ज़्यादा बिगड़ती है तो तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर हालात को संभालना भी। और फिर इतने बड़े लीडर के साथ अगर ये ज्यादती होती है तो मुल्क आगे कैसे चल सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।